हेलो एवरीबॉडी। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कंपनी लेवल के एक्सेल की। तो यार फ्रेंड्स, यहाँ मैं एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ जिसमें मैं बताने जा रहा हूँ कि कंपनी में कैसे एक एक्सपीरियंस बंदा काम करता है अपने एक्सेल की सीट पे। ठीक है। तो यार सबसे पहले मैं बता चुका कि कंपनी लेवल का एक्सेल मतलब क्या है। अब बात करते हैं कि मेरे इसको बनाने के पीछे पर्पज़ क्या है। ठीक है। तो यार मैं चाहता हूँ कि यार मैं किसी एक स्टूडेंट को मैं एक फ्री कोर्स प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है। एक कम से कम समय में वो बंदा सीख सके एक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, जिसमें मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, यानी कि ये भी देख सके कि यार एक एक्सपीरियंस बंदा कैसे काम करता है कंपनी में, और उसके बाद वो कम से कम समय में एक अच्छी नौकरी पा सके। क्योंकि देखो यार, आप 12 साल पढ़ाई करते हो कॉलेज में, स्कूल में 12 साल पढ़ाई करते हो, 4-5 साल कॉलेज में, और पढ़ने के बाद इतना कंपनी में जाते हो तो वो पूरी पढ़ाई भी काम नहीं आती। जितना पढ़े हो सारा एक कंपनी में एक जगह काम तो आता है, कोई छोटा सा पार्ट उसमें उतनी पढ़ाई का काम आता है। तो वैसे मैं बता रहा हूँ यार, जितना काम आता है मैं उतना ही क्यों ना पढ़ा दूँ। क्या जरूरत है सारा पूरी एक्सेल सीखने के बाद है ना, पूरी एक्सेल कहीं काम नहीं आती। ठीक है। तो उसको पूरी एक्सेल सीखने की जरूरत भी नहीं है। मैं यहाँ पे उतना ही बताऊंगा जितने की जरूरत है रियल में। ठीक है। तो यार मैं यहाँ पे होगा कंपनी लेवल एक्सेल बता रहा हूँ। और सेकंड चीज़, यहाँ पे मैं एक्सेल सीट में बताऊंगा, प्लस पीपीटी ट्यूटोरियल होने वाला है। एक्सेल सीट में दे दूंगा, और पीपीटी ट्यूटोरियल के लिए यार प्लीज़ मुझे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टा पे, और मैं अपना टेलीग्राम भी डाल दूंगा, टेलीग्राम की लिंक। वहाँ भी आप मुझे मैसेज करके कह सकते हैं कि भाई आई नीड पीपीटी ट्यूटोरियल ऑल्सो। ठीक है। वरना मेरी वीडियो है बहुत है, इतना इनफ है। तो इन सबसे पहले यार, सबसे पहली जो चीज़ है यार, लॉकडाउन चल रहा है। तो इस लॉकडाउन में यार अपने समय को ना यूटिलाइज करना। ठीक है। क्योंकि एक एक समझ रहे गोल्डन चांस है आपके लिए कि घर पे बैठे और कुछ सीखने को मिल रहा है, तो उसको बिल्कुल सीखो यार। मैं ये नहीं कह रहा मेरे ट्यूटोरियल देख लो, लेकिन मैं ये जरूर बोलूँ कि यार अपने ऊपर, अपने अंदर ना कोई स्किल जरूर डेवलप करो। मैं आपको शुरू करने जा रहा हूँ एक्सेल। तो टारगेट ऑडियंस सबसे पहले कौन सी होगी इसको शुरू करने के पहले? देखो, जिसको बेसिक स्किल्स पता है एक्सेल की, सिर्फ वो इस वीडियो को देखेगा। टारगेट ऑडियंस मेरी कौन सी, जिसको बेसिक स्किल्स पता है वो देखेगा। रिवीजन पर्पस से देखेगा। अगर कोई सी बंदे ने पहले सीखी हुई है एक्सेल या एडवांस एक्सेल सीखी हुई है, और वो सोचता है यार काफ़ी समय हो गया, हो सकता है भूल गया हूँ, कुछ चीज़ें भूल जाता है, कुछ मिस आउट हो जाती हैं, तो वो यहाँ पे आके रिवीजन पर्पस से देख सकता है। और किसी को एक्सपर्ट बनना है, यानी कि नॉलेज तो है ही बंदे को यार, अब थोड़ा ना एक्सपीरियंस किसी का देख ले, तो वो एक्सपर्ट बंदा हो ही जाता है उस फील्ड में, तो वो भी देख सकता है। और हाँ, फोर्थ वन मैंने लिखा नहीं है, अगर किसी बंदा जैसे बंदे को नॉलेज वगैरह नहीं है, कोई हो सकता है कोडिंग वगैरह करता हो, उसको एक्सेल ना पता हो, और हो सकता, तो वो भी देख सकता है। और कहोगे भैया कोडिंग वाले को क्या ज़रूरत है, नहीं तो कहोगे कोडिंग वाले को क्या ज़रूरत है, तो ऐसी बात नहीं है यार, कि अगर वो चाहे तो देख सकता है, वरना कोई बात ही नहीं है। तो शुरू करा जाए। पहला टॉपिक क्या है देखते हैं। हाउ टू ओपन एक्सेल बाय एनी प्रोफेशनल। ठीक है। देखो, अपने सिस्टम में ना एक्सेल को खोलने के कई तरीके होते हैं। कई कई होते हैं कि साफ सीधा जाते हैं, विंडो ऐसे दबाते हैं, यहाँ पे गए, लिखा एक्सेल तो खुल गया। नहीं, वो प्रोफेशनल का तरीका नहीं है भाई मेरे। सबसे पहली जो चीज़ है, विंडो की प्लस आर दबाओ, यहाँ पे लिखो एक्सेल। लिखा हुआ है मेरे में, आप लिख लो, नहीं लिखा है तो आप लिख लेना, एंटर मार दो। ये शॉर्टकट की है। तो देखो, प्रोफेशनल बनने के लिए ना यार, ज़्यादा से ज़्यादा आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करो। मेरे में एक्सेल खुल गया। तो अब ऐसा लगता है कि यार, प्रोफेशनल है मतलब इसको कीबोर्ड ज़्यादा यूज़ कर रहा है, माउस कम। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये होगी। अब देखते हैं सेकंड टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हो रहा है कैलकुलेटिव पार्ट्स। अब हमारे एक्सेल में कुछ कैलकुलेशन करने के लिए ये यूज़ होती हैं। बेसिकली ये ज़्यादातर अकाउंट वाले सेक्शन वो भी यूज़ करते हैं, जो अकाउंट सेक्शन होता है ना कंपनी में, ज़्यादातर वो यूज़ करते हैं इन चीज़ों का। तो अगर आप अकाउंट सेक्शन में कहीं लगते हो, तो ये चीज़ें आराम से वहाँ पे इतनी आएगी तो बहुत है, इससे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, गलती से आप इंश्योरेंस कंपनी में या फाइनेंस कंपनी में लग जाते हैं, वहाँ कुछ फॉर्मूले होते हैं इनके। ठीक है। तो वो सीखोगे, वो भी बताएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो मैं सीट पे जा रहा हूँ अपनी एक्सेल की। तो यहाँ खुली हुई है मेरी सीट। तो मेरे पास ये कुछ डाटा पड़े हुए हैं, कुछ नाम पड़े हैं, उनकी सैलरी पड़ी हुई है। अब सपोज करो कि मेरा पहला क्वेश्चन क्या होगा। मैं चाहता हूँ इन सब की सैलरी ना मुझे बता दो, इनके कितनी सैलरी मैं दे रहा हूँ। जैसे कि ऐसी कंपनी में इतने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, और मालिक आया बोल रहा भाई यार मेरे अकाउंट से कितने पैसे जा रहे हैं, इनकी सैलरी सैलरी में ये बता दो। कोई नहीं, आप सम कर दो। देखो, इनको करने के दो तरीके हैं। या तो आप इक्वल लगाओ, सम लिखो, ये फॉर्मूला हो गया।
ठीक है, मैं दोनों तरीके बता देता हूँ। फिर यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन करो और फिर आप सिलेक्ट कर लो रेंज, जहाँ से जहाँ तक आपने वैल्यू को सम करना है। ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर मारो। ये आपका आ गया सम कि भाई इतने 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 रुपए तो मेरे अकाउंट से कट रहे हैं। ये हो गया। ये तो हो गया भाई फॉर्मूले वगैरह लगाने को। लेकिन किसी को दिखाना है कंपनी में, या फिर थोड़ा, हाँ भाई है नॉलेज, मेरे को कुछ तो नॉलेज है, एक झटके में मारो। ऑल्ट की आपके में होगी, कीबोर्ड में होगी। ऑल्ट के साथ इक्वल वाली की दबा दो कीबोर्ड में। ये देखो ऑटोमेटिक सम कर दिया। एंटर मारो, हो गया। ऑल्ट के साथ इक्वल, ये शॉर्टकट है। खत्म करो, खत्म। ये हो गया सम। कोई भी होगा ना जैसे जिसको पता नहीं होगा अरे क्या कर दिया इतनी, मतलब तेजी में करा है कुछ तो इसने। अब बात आती है सेकंड चीज की। सेकंड चीज क्या है? सब्ट्रैक्शन की। देखो सब्ट्रैक्शन के लिए ना यार, तो पहले ये कंडीशन उसमें कुछ बनानी होती है कि भाई सब्ट्रैक्शन करना है क्या है। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ मान लो किसी ने नुकसान कर दिया कंपनी में, कोई इनमें से एम्प्लॉई था सौरभ, उसने नुकसान कर दिया 5,000 रुपये का। कि अब मालिक आया, भाई पैसे दे दे यार, ये जो तोड़ा ओड़ा है तूने। सर जी नहीं है, ठीक है भाई, फिर क्या कर सकते हैं? इसकी सैलरी भाई, अकाउंट वाले सेक्शन को बोला कि इसकी सैलरी में जाओ भैया, काटो 5,000 रुपये। यहाँ आपने आप लिख दिया 5,000 रुपये। फिर यहाँ पे गए, फॉर्मूला शुरू करने के लिए इक्वल साइन दबाना जरूरी है। इक्वल साइन दबाया मैंने, पहली वैल्यू लूँगा मैं कहाँ से? इसकी सैलरी से। ये आ गया B7। फिर मैं दबाऊंगा माइनस, और फिर मैंने जहाँ 5,000 लिखा है, ठीक है, वो उस पर जाऊँगा मैं, जो कि सेकंड वैल्यू है। मैं एंटर मारूंगा, बोला। अब इसको मालिक ने बोला भाई मेरे, इसको इतनी सैलरी दे दो भाई, 5,000 रुपये काट गए। अब वो रोएगा है क्या, हमारा तो एक्सेल हमने सीख लिया। अब थर्ड चीज आती है मल्टीप्लीकेशन की। सेम रूल है मल्टीप्लीकेशन, देखो मल्टीप्लिकेशन क्या है? टू मल्टीप्लाई, दो या दो से ज़्यादा वैल्यू को किया जा सकता है। ठीक है, तो फॉर्मूला स्टार्ट विद सेल्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हाँ तो अब मान लो किसी ने अच्छा काम कर दिया इसमें। कौन है? मोहन। इसने अच्छा काम कर दिया, मालिक खुश। इंसेंटिव भाई, इंसेंटिव। भाई वो भाई ये मोहन को 1,000 रुपये दे दो, इसने ज़्यादा सेल कर दी, 1,000 रुपये दे दो इसको। ठीक है, 1,000 दे देते हैं, क्या करना है? अकाउंट वाले सेक्शन में गए, इक्वल का साइन लगाया, उसने बोला 1,000 कितना हो जाएगा? 1,000 दूंगा तो कितना इसकी सैलरी बन रही भाई? मैंने सेल सेलेक्ट किया, याद रखना सेल कैसे सिलेक्ट करोगे? डाउन एरो, अरे लेफ्ट एरो की होगी, उस पर जाके आप सेल, ये याद रखना है वैल्यू नहीं ले रहा, ये सेल की रेफरेंस ले रहा है। अभी बताता हूँ सेल की रेफरेंस और वैल्यू लेने में क्या फ़र्क है। मैंने प्लस का साइन दबाया आपके कीबोर्ड में, फिर उसके बाद आप दूसरा सेल रेफरेंस लो जिसको इंसेंटिव वाला, एंटर मारो। इस बार जो मोहन को सैलरी मिलेगी वो मिलेगी, इतनी मिलेगी। ठीक है, तो ये तो होगी इनकी। अब देखना, मैं यहाँ पे वैल्यू इसकी चेंज करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मान लो कुछ भी लिख दिया मैंने, देखो वैल्यू चेंज हो गई। यहाँ पे सेल रेफरेंस लिया है इसने। रेफरेंसिंग में क्या है कि जो वैल्यू आप यहाँ पे चेंज करोगे, अब सपोज करो इनकी वैल्यू का बात आती है कि फिक्स करी जाए। ठीक है, तो फिक्स कैसे करोगे याद रखना। अब इसकी शॉर्टकट की बता देता हूँ मैं। ये प्राइस हो गया इनका, इसको गया मैं कंट्रोल सी किया मैंने, कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल्ट वी। आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी दबाओगे तो वहाँ पे जाओगे, वैल्यूज आएंगी, देखो ऑल आएगा सेक्शन, फिर फॉर्मूला आएगा, फिर वैल्यू। तो हमें क्या करना है, यहाँ यहीं पे पेस्ट कर देनी है वैल्यू। कौन सी वैल्यू पेस्ट करनी है? यहाँ से फॉर्मूला हट गया, देखो। अब चेंज कर लो, 75 है, मैं मान लो 76 करता हूँ। वहाँ कोई चेंज नहीं आया, उसके पीछे रीज़न क्या है? हमने वैल्यू जो थी अब फिक्स कर दी भाई, ये चेंजेबल नहीं है क्योंकि अभी रेफरेंस नहीं ले रहा। यहाँ पे देखो वैल्यू आ गई, यहाँ पे रेफरेंस नहीं ले रहा अभी। तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन। डिवीजन भी सेम है। हम्म, अब सपोज करो कि मनीष ने भी इस बार कुछ गड़बड़ कर दिया, तो उसने बोला भाई इसकी सैलरी आधी कर दो। किसने? मालिक ने। तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा। फिर उसके बाद मैं क्या किया कि मैं गया और इक्वल का साइन दबा दिया फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए। कभी भी याद रखना, जब कभी फॉर्मूला एक्सेल में स्टार्ट करना हो ना, इक्वल के साइन से स्टार्ट किया जाता है। यहाँ मैं गया, वेल उसकी मैंने सैलरी सिलेक्ट की,
डिवाइड किया इससे, इस वाले सेल से, और सैलरी होगी आधी। इस बार जो मनीष को मिलने वाली है, ये मिलने वाली है 50,427 रुपये। ठीक है, तो इतनी तो मिलेगी इसको। अब उसके बाद आता है अकाउंट वाला सेक्शन। अकाउंट वाले सेक्शन में आके उनका जो हेड है, टीम लीडर है, टीएल जो है, वो आगे कहता है कि यार इस बार बताओ ना यार, एवरेज कितनी जा रही है, मतलब सैलरी हम कितनी एवरेज दे रहे हैं, बताओगे कुछ? ठीक है, अकाउंट वाला आया जो कोड स्कूल से सीख के गया था, एक्सेल, वो गया, वो बोला भाई ठीक है, मैं एक फार्मूला लगाने जा रहा हूँ जिसे कहते हैं एवरेज। कितना आसान है। और इस फॉर्मूले को देखो, पूरा नहीं लिखा आपने, इसने पहले ही मेंशन कर दिया कि आप कौन सा इनमें से लेना चाहते हैं। मैं, मान लो मैं एवरेज लेना चाहता हूँ, तो एवरेज पे जाऊँगा मैं, जैसे ऊपर नीचे हो रहा है, एवरेज पे जाऊँगा, टैब दबाऊँगा, टैब की याद रखना, एंटर नहीं, टैब की दबानी है, तब ये फॉर्मूला सेलेक्ट करेगा। टैब की दबाते ही आप सिलेक्ट कर लो कि किन वैल्यूज़ का आपको एवरेज निकालना है। मैंने सिलेक्ट कर लिया, फिर मैंने इस ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर मारा, इतना आ गया एवरेज। ठीक है, कि भैया इतना तो एवरेज आ रहा है हमारा सैलरी का इस बार। ठीक है, मालिक खुश। अरे भाई यार बहुत तेज करते हो यार, मतलब कुछ तो है। ठीक है, ये तो मज़े की बात हो गई, लेकिन रियल में ऐसे काम किया जाता है वहाँ पे। ठीक है, इस शॉर्टकट तरीके से, और थोड़ा फास्ट। कंपनी वाले भी हर किसी को उसी को ढूंढते हैं जो फास्ट भी हो और कम से कम समय में कर सके। तो ये तो हो गया हमारा कैलकुलेटिव पार्ट्स। देखो मैं उतना ही बताऊंगा जितने की ज़रूरत होगी कंपनी में, अगर आप अकाउंट सेक्शन में जाते हो तो ये। हाँ, थोड़ा और बताएंगे, लेकिन आप देख लो। ये थोड़ा, मैं बेसिकली क्या है कि मैं डाटा एनालाइजेशन पे काम करता हूँ, हाँ, तो मैं उस बेस पे बताऊँगा कि आप कहीं भी जाओगे, ये थोड़ा अकाउंट सेक्शन निकलो तो डाटा एनालाइजेशन वगैरह जो अच्छी तरह कर सकें उस बेस पे। और बाकी मैं अकाउंट सेक्शन वालों के साथ भी थोड़ा रहता हूँ, तो ज्ञान हो चुका है कि कैसे वो काम करते हैं। अब जो सेकंड टॉपिक आने वाला वो क्या होने वाला है, देखें जरा तो भाई, नेक्स्ट टॉपिक यार बोल तो दिया यार। फिल हैंडलिंग सबसे बढ़िया टॉपिक है यहाँ पे। ये सब मान लो सबसे इजी बनाने के लिए ही बना है ये एक्सेल में। ठीक है, फिल हैंडलिंग क्या है, देखो पढ़ लो पहले। द फिल हैंडल इज द कन्वीनियंट एक्सेल टूल दैट इज यूज टू फिल डाटा विद अ स्पेसिफिक पैटर्न। एक स्पेसिफिक पैटर्न को ना ये फॉलो करता है। जब आप फिल हैंडलिंग करते हो ना, जैसे ही आपने इनपुट दिए, उसी इनपुट को अगर आप किसी पैटर्न पे फॉलो करवाना चाहते हो तो फिल हैंडलिंग किया जाता है। अब बोलोगे क्या बोल दिया सर आपने, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो, तीन चीज़ें से होती है इसमें, क्या क्या टॉपिक हम कवर करने वाले हैं ये देखते रहो। टॉपिक टू बी कवर्ड, पहला ये एक्सेल फिल हैंडल विद टेक्स्ट। टेक्स्ट के साथ हम फिल हैंडल कर सकते हैं, नंबर के साथ कर सकते हैं, डेट के साथ कर सकते हैं। मैं तीनों बताऊंगा यहाँ पे। चलो एक्सेल की सीट में मैं अपना करूँगा फिल हैंडल का टॉपिक। ये रहा टेक्स्ट का। ठीक है, विद टेक्स्ट, विद नंबर, विद डेट। सपोज करो कोई ये तीन लोगों के नाम है, अमन, सौरभ और पांडे। होंगे कोई, इनमें से कुछ मेरे दोस्त भी हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि यार मुझे ना ये 20वें सेल तक, यानी 20, देखो ये जो रो है, ये रो हो गई, ये कॉलम हो गई। मैं इसलिए मैं बता नहीं रहा, मैं इसलिए फास्ट चल रहा हूँ कि मुझे ये बोल दिया मैंने कि बेसिक एक्सेल पता होनी चाहिए आपको शुरू में। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ, बार बार लिखना नहीं चाहता इन्हें, और मैं इन्हीं को ना 20वें एक्सेल तक चाहता हूँ, 20वें रो तक। ये देखो हुआ क्या, ये दोबारा देखो, मैंने इन तीनों को सिलेक्ट किया। मैं अब कर्सर कहीं भी ले जा रहा हूँ, मुझे देखो चेंज नहीं मिल रहा है इसमें। मैं जैसे ही इसके राइट में कॉर्नर में ले आया, इसके देखो ये जहाँ मार्क बना हुआ है, यहाँ लाया कोने में, तो ये चेंज हो गया। ठीक है, अब देखो इसको ना यहाँ तक ड्रैग करो, 20वें सेल तक। और ये क्या करा इसने, इन्हीं तीनों को कॉपी करता हुआ ले आया। याद रखना ये टेक्स्ट के साथ कॉपी करेगा वैल्यू को जो ऊपर वाली है। जैसे मान लो मैंने इसी को कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, तो मेरे को ये चाहिए यहाँ तक। बार बार लिखने से अच्छा भाई एक ही बार में आ जाए, ये भी ठीक है। तो टेक्स्ट के साथ ही कुछ ऐसे काम करता है, लेकिन नंबर के साथ ना कुछ ज़्यादा ही खेलना इसको पसंद है, कि इसको फिल हैंडल को, ये नंबरों के साथ बड़ी अच्छी तरीके से खेलता है ये। और कुछ इसके शॉर्टकट यहाँ मैं बताने वाला हूँ। तो पहली चीज़ देखो, नंबरों के साथ कैसे, मैंने यहाँ कुछ 1 2 3 काउंटिंग लिखी हुई है। मैं जानता हूँ ना कि यार ये सीरीज एक एक बढ़ती रहे, जैसे 4, फिर 5, ऐसे ऐसे बढ़ती रहे, लेकिन मेरे को लग जाएगा टाइम। मैं चाहता हूँ मेरे पास ऐसे 30 हो जाए, और मैं बार बार लिखना भी नहीं चाहता। 30 तक ऐसी गिनती आ जाए मेरे पास और मैं लिखना भी नहीं चाहता। तो देखो मैं यहाँ तक ले जाऊँगा
29, 28, 29, और ये नीचे ट्राई कर देंगे। ये रहा देखो, ये चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे नंबर देख सकते हो, ये 30। राइट साइड में देखते हो नंबर, ये यहाँ तक आएगा, ये 30 प्रिंट हो गया। ये फिल हैंडलिंग का कमाल है, इतना ज़बरदस्त तरीका है, मिनट नहीं लगा। ठीक है ना। अभी एक बताता हूँ, अभी एक चीज़ और इसमें जो अनोखी चीज़ होने वाली है वो भी बताता हूँ। और इसमें किया क्या देखो, 1 2 3 4 5 6, ये ना एक पैटर्न फॉलो करता है, मैंने बताया था। अब देखना पैटर्न, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 5 का गैप है। तो इन्हीं गैप के पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ तक लाएगा। और याद रखना 150 प्रिंट कर दिया ऐसे। गैप देखो, 15 5 20, ये 5 का पहाड़ा, यानी 5 की टेबल पड़ रहा है ये अब। 35 हो गया, 40 45 50 65 70 65, ठीक है। तो ये गैप देखता है कि आपने जो पहले दो इनपुट, दो नंबर के इनपुट लिए हैं, उनके बीच में गैप क्या था, उन्हीं को एक बेस बनाता है और उनके बेस पे ये काम करता है फिल हैंडल। तो ये नंबर के साथ ऐसा कुछ काम करता है ये। और अच्छा, ये कैसे पता लगेगा कि कब हमें ड्रैग करना है। देखो यहाँ से ड्रैग करोगे, मान लो मैं यहाँ से ड्रैग किया आपने, तो इससे नंबर ड्रैग हो गया, नहीं हमें नहीं करना। ड्रैग कब करना है, नंबर दोनों सिलेक्ट कर लो, ये समझ गया एक्सेल कि इन दोनों के बीच का गैप 5 है। अब मैं ड्रैग करूँगा जब ये साइन चेंज हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इतना तो हो गया नंबर के साथ। अब बात आती है डेट के साथ। मान लो कि आपको ना कोई एक सीट बनानी है जिसमें डेट चेंजेबल होनी चाहिए, मतलब चेंज कर करके डेट अलग अलग दिनों पे बनानी है। तो पहले तो दिन लिख लो पहला, जिस पहला दिन लिख लो, और उसके बाद आप चाहते हो कि उसके एक एक दिन बढ़ता जाए, ठीक है ना, उसी सीट पे। तो देखो मैं क्या करूँगा, उस वही ड्रैग कर दो, पहला डेट लिख के 24 25 26 27 28 29 30। ये ऐसा क्यों हो रहा है देखो, क्योंकि सेल में ये पूरा आ नहीं रहा था, इस चक्कर में इसमें दिक्कत आई। कोई नहीं, 1 मई 2 मई थी, ठीक है। इतना समझदार है एक्सेल खुद। तो ये हो गया फिल हैंडलिंग का तरीका। दूसरी चीज़ देखो, 24 अप्रैल, फिर 25 अप्रैल 22, ये देखना इसमें हुआ क्या है। 24 25 डेट तो चेंज हुई है, लेकिन ईयर भी चेंज हुआ है। तो इन्हीं पैटर्न को देखेगा एक्सेल। और हम जब यहाँ ट्रैक करेंगे तो देखो क्या होगा, 26 अप्रैल 23, 26 अप्रैल 24, 27 अप्रैल 25, 28 अप्रैल कुछ हुआ, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ। 29 अप्रैल 27, 29 अप्रैल 28, किसी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। 29 अप्रैल 28, 30 अप्रैल 29, 1 मई, 2 मई 31, 2 मई 32। देखो कोई पैटर्न को फॉलो कर रहा है ये, 24 है अप्रैल 21 है, 25 अप्रैल 22 है, 26 अप्रैल 23 है, फिर 26 अप्रैल 24 ही लिख दिया इसने। इसमें देखो ईयर भी चेंज हो रहे हैं और डेट भी चेंज हो रही है, ठीक है। अब देखो, अब आती है जनवरी फरवरी की बात। महीनों के साथ भी बड़ा अच्छा खेल लेता है फिल हैंडलिंग। जनवरी फरवरी मार्च मैंने 3 लिखे हैं, मुझे 12 महीने चाहिए पूरे। देखो चेंज हो रहे हैं, साइड में देखते रहना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यहाँ तक। बार मुझे लिखने की ज़्यादा जरूरत ही नहीं पड़ी, एक्सेल इतना समझदार है ही है। जब ये समझदार है तो हमें समझदारी करने की जरूरत ही क्या है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ यार, फटाफट सारे काम हो गए। अब आप लिखते एक एक वर्ड, इससे बढ़िया है ना कि भाई ड्रैग ही कर लो। तो ये सारे तरीके हो गए कि टेक्स्ट के साथ, डेट के साथ और नंबरों के साथ कैसे खेला जाए फिल हैंडलिंग। इतना इनफ होता है किसी कंपनी में काम करने के लिए। अच्छा, मालिक बोलता क्या है, या फिर तुम्हारा डायरेक्टर या तुम्हारा डिपार्ट का जो हेड है, वो क्या बोलता है, यही बोलता है कि भाई मेरे को सीरीज बना दो। यानी मान लो कि आपको ना, हाँ एक चीज़ बताने वाला था जो मैं आपको, मान लो कि ऐसे ऐसे कर रहे हो, ये तो ठीक है चल रहा है, लेकिन आगे कोई बोलता है तुम्हारा टीम लीडर कि मुझे ना ऐसे 500 नंबर चाहिए। कितने चाहिए, 500 नंबर चाहिए, सेकंड में चाहिए। 500 नंबर यार सेकंड में वैसे ट्रैक करता रहूँगा फिर भी मेरा कुछ टाइम लगेगा। लेकिन वो वैसे बोलते हैं ना, मैं फिर भी बता रहा हूँ, वो तो तुम अपने लिए यार, अपनी सहूलियत के लिए कर दो। 500 छोड़ो यार, मैं कह रहा हूँ 1000 भी ले लो, 1000 ले लो, तो क्या करोगे आप,
होम टैब में जाओगे, यहाँ पे आता है एक फिल सेक्शन, फिल, देखो ना ये होम टैब में फिल सेक्शन है। यहाँ पे जाओगे, ये सीरीज नाम के देखो एक सेक्शन है, सीरीज में गए आप, फिर यहाँ सेलेक्ट कर लो कॉलम, मुझे इसी कॉलम में ना नंबर चाहिए कितने, 1000। उसके बाद देख लेना कि स्टेप वैल्यू इनके बीच का गैप कितना हो, ये जो नंबर पैटर्न किस पेयर कितने के नंबर गैप देके पैटर्न फॉलो करे एक का, कहाँ तक जाना है, 1000 तक। ओके कर दो भाई, मिनट नहीं लगा, धागे खोल दिए देखो। अब मैं कंट्रोल के साथ डाउन एरो की दबाऊंगा तो मैं लास्ट में पहुंच गया 1000। मैं जेड करूँगा, कंट्रोल जेड, तो मुझे ज़्यादा टाइम लगा नहीं और ये 1000 सीरीज भी बन गई, यानी 1000 लोगों का नंबर, नाम वगैरह, जो नाम ईमेल, उनके सैलरी वगैरह लिख सकता हूँ मैं। इनफ है। तो ये तो हो गया फास्ट तरीका सीरीज बनाने का। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। फिल हैंडलिंग हो गया, ये टॉपिक कवर हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई, देखें तो डुप्लीकेसी रिमूव करना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि जब एक कंपनी में जाते हो आप, तो वहाँ ना देखो, यहाँ पे जो डाटा पे काम कर रहे हो थोड़ा बहुत होता है, वहाँ भाई एक एक दो दो तीन तीन 8 8 लाख डाटा होते हैं। मैं जब डाटा पे काम करता हूँ ना, तो उस पर लगभग लगभग 4 4 5 5 लाख उठते हैं, एक्सेल हैंग कर जाती है इतने डाटा पे, मेरी एक्सेल हैंग कर जाती है। तो बड़े डाटा होते हैं, अब वहाँ पे ना डुप्लीकेसी ना हो, ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है कि किसी भी कंपनी में, ये मैं एक ही कंपनी की बात नहीं कर रहा, किसी भी कंपनी में डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए उन डाटा में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं डुप्लीकेसी के। सबसे पहला रूल है कि डुप्लीकेसी हटाई किस में से जाए, जो यूनिक आइडेंटिटी होती है एक बंदे की। यूनिक आइडेंटिटी यानी देखो, नाम सेम हो सकते हैं, किसी भी इंसान के नाम सेम हो सकते हैं, किसी भी इंसान के डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकती है, ठीक है, और किसी भी इंसान के जो लास्ट नेम होता है या फिर जात वगैरह होती है वो सेम हो सकती है, किसी भी इंसान की सैलरी सेम हो सकती है, जैसे 10 लोग काम करते हैं उसमें से 4 5 लोगों की सैलरी तो सेम होगी होगी, ठीक है। लेकिन जो यूनिक आइडेंटिटी होती है ना एक डाटा में, डाटाबेस में, तो हमेशा डुप्लीकेसी उसमें चेक करी जाती है। तो जब आप डाटा पढ़ा हो आपके पास, तो पहले जाओ कि देख लो डुप्लीकेसी। अब याद रखना यूनिक आइडेंटिटी क्या मतलब है। जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे, आपके नाम के 2 3 और होंगे लड़के, सर अटेंडेंस लिया भाई, सौरभ खड़ा हो जा, 3 खड़े हो गए, अरे भैया तू नहीं तू, सर रोल नंबर बता दो ना। आप भी बोलोगे अच्छा अच्छा हाँ यार सही बोल रहा है, ठीक है, रोल नंबर 3 4 5, तीनों सौरभ हैं, कोई नहीं। लेकिन 3 जब बोलेंगे ना तो एक ही खड़ा होगा, तीनों नहीं खड़े होंगे। जब 4 बोलेगा तब भी एक ही खड़ा होगा, तो यूनिक आइडेंटिटी क्या है, उनकी रोल नंबर है। ऐसा ही यहाँ पे होता है कि यहाँ पे यूनिक आइडेंटिटी क्या हो सकती है एक इंसान की, उसका मोबाइल नंबर या उसका ईमेल आईडी। क्योंकि एक इंसान के पास एक ही मोबाइल नंबर हो सकता है, वो दूसरे का लॉट नहीं किया जा सकता, या नहीं होता। ज़्यादातर चांस के होते हैं, रेयर केस हो जाते हैं वो, कभी कभी ऐसा होते भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया कि यूनिक आइडेंटिटी पे हमेशा लगता है डुप्लीकेसी। अब 2 चीज़ें आती हैं यहाँ पे, देखो मैंने यहाँ लिखा है, फाइंड डुप्लीकेट्स इन अ सिंगल कॉलम यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम मल्टीपल कॉलम यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। देखो मल्टीपल कॉलम और सिंगल कॉलम दोनों में देखना, ये सिंगल कॉलम है, इसमें नंबर है, इसमें डुप्लीकेट्स नंबर भी हैं। मैं ऐसा ऐसा देखने से अच्छा भाई कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ मिल गया, ऐसे मिल गया, पता नहीं मिला कि नहीं मिला, मुझे नहीं पता। तो ऐसे ढूंढने से अच्छा मैं 1 मिनट लगाऊं और मुझे डुप्लीकेट्स ही पता लग जाए कि कौन कौन से नंबर इसमें दोबारा आए हैं। तो मैं देखो होम टैब में जाके, ये रहा होम टैब, यहाँ पे जाऊँगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट कर दूंगा उन सेल रूल्स को जिसमें डुप्लीकेट वैल्यू हो। देखो हाईलाइट करो उन सेल को कुछ रूल लगा के जिसमें डुप्लीकेट वैल्यू हो, ओके करो। ये देखना रेड हो गया नंबर। अच्छा रेड क्यों हुए ग्रीन क्यों नहीं हुए मैं बताता हूँ। डुप्लीकेट वैल्यू जब मैंने करी, तो देखो लाइट रेड विद डार्क टेक्स्ट, डार्क रेड टेक्स्ट, ठीक है ना। अब मैंने मान लो इसका कलर चेंज करना है, मैं दोबारा जाता हूँ, मैंने पहले तो वो सिलेक्ट कर लो जिसमें ढूंढने, मैंने सिलेक्ट नहीं करी थी, पहले दोबारा गया हूँ। मान लो मेरे को ग्रीन चाहिए, ग्रीन हो गया देखो। ग्रीन वाले जो हैं ये क्या है भाई, डुप्लीकेट वैल्यू है। मिल तो गया, इनको रिमूव कर दो अब इनको रिमूव कर दो। डाटा टैब में जाओ, ये रहा डाटा, यहाँ पे लिखा है रिमूव डुप्लीकेट्स। ओके, रिमूव डुप्लीकेट जैसे ही करोगे आप, तो देखो पहले सिलेक्ट ऑल अनसेलेक्ट ऑल, दो ऑप्शन आएंगे आपके पास।
तो पहले सिलेक्ट कर लो कि भाई किस में से करना है। फ़ोन नंबर में से सिंगल कॉलम में कोई नहीं, इसी में से रिमूव करो। ओके, ठीक है। तो ज़्यादातर कंपनियों में जब आएगा कोई टीम लीडर, तो वो सिंगल कॉलम पे काम नहीं करवाता। ये तो मैंने बता दिया रिमूव कैसे करना है। इसमें से हट गए डुप्लीकेट जो थे, ठीक है। तो अब ये एक एक नंबर ले गए, उसके डुप्लीकेट्स नहीं है, जो डुप्लीकेट्स थे वो हट चुके हैं। लेकिन ज़्यादातर कंपनी में ये यूज़ नहीं होता, मल्टीपल कॉलम यूज़ होता है। क्योंकि देखो जब आप हटाओगे इसका नंबर, तो इसके किसी भी कंपनी में एक डाटा तो नहीं है ना, उसके बेस पे कई सारे डाटा होते हैं। अब जैसे ये है फ़ोन नंबर, मैं चाहता हूँ इनमें से डुप्लीकेट मिले पहले तो मेरे को। हाईलाइट करो, डुप्लीकेट वैल्यू मिल गई मेरे को, रेडी रहने देता हूँ। ये सारे डुप्लीकेट्स हैं, मैं चाहता हूँ इनके साथ में। अच्छा, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ मैं चाहता हूँ, ये बेसिकली वो बोलता है, तुम्हारा जो लीडर है वो बोलेगा भाई यार एक डाटा मेरे पास पड़ा है, इसमें से देखिए कौन कौन से हैं डुप्लीकेट, और उनको उनके सारे डाटा हटा दे, मतलब उनकी सैलरी भी हटा दे, क्योंकि उनको हो सकता है दोबारा सैलरी गई हो, मैंने नंबर के बेस पे जज कर लिया उनको, और दो दो बार सैलरी मिल गई। ठीक है, तो इनको हटाने के लिए क्या करना है, डाटा रिमूव डुप्लीकेट। अब देखना यहाँ दो ऑप्शन खुल गए जब मल्टीपल कॉलम होता है, इससे पहले सिंगल कॉलम में ये ऑप्शन नहीं था। हमेशा याद रखना कंपनी में जब यूज़ होता है तो वो एक्सपेंड द सिलेक्शन होता है, क्योंकि आप जो वैल्यू मिली है सिर्फ उसी को नहीं हटाना चाहते, क्योंकि इसको हटा दोगे ना तो ये ऊपर नीचे नंबर हो जाएंगे, और ये सब इसके साथ गलत प्रिंट हो जाएगा। यानी जैसे ये पुनीत है, ठीक है ना, पुनीत को ये वाला नंबर अलॉट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भी हट जाएंगे, ये वाला नंबर अलॉट हो जाएगा 154 वाला। लेकिन इसका पुनीत का जो रियल नंबर क्या है 695 है। ऐसी दिक्कत आती है। तो इसलिए एक्सपेंड द सिलेक्शन का मतलब है कि पूरी टेबल सिलेक्ट कर लो, इसमें से भाई फ़ोन नंबर के बेस पे जज करो इनको। इस फ़ोन नंबर को सिलेक्ट करने का मतलब क्या है मेरा, कि फ़ोन नंबर के बेस पे सिलेक्ट करके इनको रिमूव कर दो। ओके किया मैंने, ये देखो हट गए, डाटा हट गया नीचे से, ठीक है ना। अब बताइए नहीं, अब बचा ही नहीं है। अब मैं सिर्फ सीट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, मान लो ये वाला, कंट्रोल जेड किया, रिमूव डुप्लीकेट किया, ये वाला, तो देखो क्या होगा, सिर्फ नंबर हट गए। अच्छा इसमें ऊपर नहीं हुआ, हाँ ठीक है, इसमें सिर्फ नंबर हट गए, ये देखो इनके नंबर कहाँ हैं। ये पुनीत का तो ये नंबर है, इसका नंबर क्या है मुझे नहीं पता, इसका नाम क्यों है फिर, हटाओ ना इसको भी। तो ऐसा नहीं करना, एक्सपेंड द सिलेक्शन वाला यूज़ करना है ऐसा। ये तो होगी डुप्लीकेट की बात, और इससे ज़्यादा ना यार मतलब होता नहीं कंपनी में यूज़। ये तो होगी डुप्लीकेट्स, रिमूव कैसे करना है, हट गया। नेक्स्ट टॉपिक देखा जाए, फ्लैश फिल, सॉर्ट एंड फिल्टर, फाइंड एंड सेलेक्ट, ये तीनों बहुत ज़बरदस्त यूज़ होते हैं कंपनी में। सबसे मैं अगर बात बताऊँ तो यूज़ यही होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि आपको एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है आपके पास, और उसमें से बोला जाता है, या आपके पास आता है टीम लीडर, वो कहता है भाई यार ये वाला सर्च करिए है क्या तेरे डाटा में, तो आप कंट्रोल F दबाते हो और करने लग जाते हो। तो देखो यूजिंग फ्लैश फिल एक्सेल, मेरा सबसे बढ़िया यही लगता है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल ऑटोमेटिकली क्या करता है, फिल से डाटा वैन इट सेंस अ पैटर्न है, ये भी एक पैटर्न पे बेस पे काम करता है, और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये अपना आगे के स्टेप कंटिन्यू रखता है आपके बचे हुए डाटा के साथ। यानी एक डाटा पे आपने किसी पे फ्लैश फिल लगा दिया, एक डाटा पे आपने काम कर दिया, और जब आपने फ्लैश फिल लगाया तो सेम वही पैटर्न को फॉलो करते हुए वो बाकी डाटा के काम करेगा। समझ नहीं आया कोई नहीं, अभी मैं लाइव दिखाऊंगा तो समझ आएगा। सॉर्ट एंड फिल्टर, देखो सॉर्टिंग डाटा इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ डाटा एनालिसिस। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखो डाटा एनालाइज करते समय ना, कोई भी डाटा होते हैं तो उसमें फिल्टर वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और मैं बताता हूँ कैसे। फाइंड एंड सेलेक्ट, फाइंड करो और सेलेक्ट करना, ये दोनों बहुत ही, फाइंड एंड सेलेक्ट और फाइंड एंड रिप्लेस, ये भी अभी बताता हूँ कैसे यूज़ करता है ये। तो ये टॉपिक है तीनों, इनको पढ़ लेना, यहाँ पे मैं अपने मुंह से ही बता रहा हूँ, और मैं भी बता रहा हूँ तो यार लेक्चर बता रहा हूँ। देखो फ्लैश फिल कितना ज़बरदस्त है, अभी दिखाता हूँ। मान लो आपका आया डायरेक्टर आपके पास बहुत सारे नाम लेके, ये तो सिर्फ 14 नाम है, 13 नाम है, 14 नाम है, ठीक है। ये तो सिर्फ 14 है, लेकिन मैं जब काम करता हूँ तो 1 लाख 1.5 लाख डाटा होते हैं, एक्सेल हैंग कर जाती है। तो वहाँ पे आया, वो बोला कि भाई यार ये जो नाम है ना इनके ना मेरे को पहले नाम निकाल के दे दे। मैं इसमें चाहूँ तो अभी कर सकता हूँ, एक एक नाम मैं लिखता हूँ, राधा,
फिर उसके बाद लिख सकता हूँ मीरा। ठीक है, फिर उसके बाद केशव। बहुत टाइम लग जाएगा। इसमें तो नहीं लगेगा, 1 लाख डाटा है आपके पास, नहीं लगेगा। लेकिन फ्लैश फिल 1 सेकंड में कर देगा इसको, कितना भी उड़ाओ। बताता हूँ। फ्लैश फिल क्या करता है कि आपने माधव का नाम, मान लो आपके पास जो नाम है उसका पहला नाम लिख लो, माधव। माधव लिखा, एंटर मारो। अब देखो, जब एंटर मारोगे वो नेक्स्ट वाले सेल में जाएगा, उसके बाद आप कंट्रोल ई दबा दो। बस, सबका नाम इसने ऑटोमेटिक ले लिया, और पहला वाला ही नाम लिया, ये ध्यान में रखना। इसमें देखो पहले नाम लिया सबका, देखो सही लिया, करेक्ट लिया। सौरभ, इसका देखो पहला नाम आ गया, स्नेहा आ गया, प्रवीण कुमार आ गया, प्रवीण कुमार का प्रवीण आ गया, दिनेश आ गया। कितना ज़बरदस्त है ना। अब ऐसे ही देखो, अब मुझे ना इनके लास्ट नाम चाहिए। एक झटके में मैं क्या करूँगा, पहले वाले सेल में इनका लास्ट वाला नाम लिख लूँगा, एंटर मारूंगा, फिर कंट्रोल के साथ ई दबाऊंगा। ये फ्लैश फेल है। शर्मा, प्रजापति, मेहरा, ललवानी, परमर, इनका फर्स्ट और लास्ट नेम दोनों अलग अलग हो गए। आप चाहो तो उसको उठा के दे सकते हो, कुछ भी। और फिर उसके बाद अब आता है दूसरा, कि सपोज करो फ्लैश फिल और क्या क्या काम कर सकता है। देखो, मैं लिखता हूँ कि मुझे ना इनको कनकेटिनेट करना है। कनकेटिनेट यानी मर्ज करना है, किसको, सिटी और स्टेट को। ये सिटी हो गई और ये स्टेट हो गया, इन दोनों को ना कनकेटिनेट करना है। कनकेटिनेट का मतलब, इसमें दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला भी है कनकेटिनेट का। जब वो कोई बोले कि इन दोनों का ना कनकेटिनेट, ये रहा देखो, इनको जोड़ा, ये फॉर्मूला है, ये भी मर्ज करने के लिए यूज होता है। इसको जोड़ा, और मुझे इन दोनों के बीच में स्पेस भी रखना है। तो मैं क्या करूँगा, और फिर उसके बाद यहाँ आया, अब भाई किन दोनों के बीच में, इस वाले सारे के बीच में। इसका नाम कैसे रीड हो गया वो, कुछ गड़बड़ होगी, कुछ गड़बड़ होगी, गड़बड़ होगी। मैं दोबारा करता हूँ, ये क्या था यार, ये एमपी था। मान लो कनकेटिनेट, मैंने टैब दबाया, टैब से ये सिलेक्ट हो गया फॉर्मूला। पहला टेक्स्ट, कॉमा लगाओ, फिर उसके बाद इनके बीच में स्पेस देना मेरे को। स्पेस दबाया, फिर उसके बाद मैंने कॉमा लगाया, सेलेक्ट करो, एंटर मार दो, इंदौर एमपी। और यहाँ पे जाके आप ड्रैग फॉर्मूले में भी देखो, ड्रैग मैंने किया, कंट्रोल जेड। मैंने क्या किया, मैं यहाँ गया, यहाँ गया। ये कनकेटिनेट का फॉर्मूला है, मैं ये समझ लो मर्ज करने के लिए काम आता है। अच्छा, इनके बीच में स्पेस देने के लिए मैंने ये इसको यार, इनके बीच में स्पेस देने के लिए ये वाला लगाया। वैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन स्पेस देने से क्या होता है, थोड़ा अच्छा लगता है। फिर मैं गया, और यहाँ कोने पे जो है, मैंने एक कोने राइट कॉर्नर पे गया, और उसके बाद मैंने यहाँ ड्रैग किया, वही फिल हैंडलिंग। और ये सब पे देख समझ गया कि भाई सब पे ये फॉर्मूला इसने सेव नहीं लिया। देखो, इसने क्या किया, रो चेंज करे, रो चेंज करे, और रो, उन्हीं रो को देखते हुए इसने सब पे फिल हैंडलिंग वाला लगा दिया। फॉर्मूले पे देखो, फिल हैंडलिंग जब हम यहाँ कर रहे हैं, ये वैल्यू नहीं ले रहा कि इंदौर एमपी यहाँ भी पेस्ट कर दे, यहाँ भी कर दे, नहीं, ये फॉर्मूला ले रहा है। एक्सेल को ये इतना समझदार है एक्सेल, ये फॉर्मूला ले रहा है। लेकिन एक और तरीका, अब मान लो आपके पास ये 1000 डाटा है, यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे 10,000 है। आप पता नहीं कब तक ट्राई करोगे, नहीं तो इससे बढ़िया है कि आप यहाँ पे जाओ, राइट कॉर्नर में जैसे साइन चेंज हो, डबल क्लिक कर दो। ये पूरे 10,000 डाटा के लिए काम कर देगा एक बार में, वरना आप कब तक ट्रैक करते रह जाओगे। तो ये फिल हैंडलिंग का ये एक आसान तरीका और था, मैं काम करते करते बताता जा रहा हूँ। तो आप देखो, कंट्रोल जेड, मैं हटा दिया सब। अब बात आते हैं फ्लैश फिल पे। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इनको मर्ज करूँगा, इंदौर एमपी सिर्फ पहले वाले में लिख दूंगा। हाँ, अब मैं दबाऊँगा कंट्रोल के साथ ई, खत्म। फॉर्मूला नहीं लगाना होगा, फ्लैश ही फिल काफ़ी था। इसने दोनों को मर्ज करके देख लिया, ये समझ गया ये क्या कर रहा है, ये कितना समझदार है, ये क्या कर रहा है समझ गया। और देखो अब नंबरों के साथ कैसे खेलता है ये, सेम खेलता है, कोई नहीं।
मान लो ये किसी कंट्री का नंबर है, मुझे नहीं पता, इंडिया के ही है वैसे, लेकिन ये किसके हैं मुझे नहीं पता, कि वो तो रैंडम बनाया है मैंने। मुझे इन सब में से 9 1 हटाना है। दो तीन तरीके हैं इसके, लेकिन मैं एक तरीका बताऊंगा यहाँ पे, फ्लैश फिल, क्योंकि मैं फ्लैश फिल पढ़ा रहा हूँ। तो इसमें क्या करूँगा मैं, 92 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 5 6, यहाँ पे ना, अब मैं दबाऊंगा, सही विंडो की दबी है, कंट्रोल के साथ ई, सब में से 9 1 हटा दिया इसने, ठीक है, इसने सब में से 9 1 हटा दिया। तो ये था सिर्फ फ्लैश फिल का कमाल, और क्या है इधर, ये हो गया। अब बात आती है कि सॉर्ट एंड फिल्टर की। देखो अब कह रहा हूँ, अब मैं मेरे पास से कुछ डाटास पड़े हैं, सॉर्ट एंड फिल्टर यूजिंग फ्लैश फिल तो हो चुका। अब देखो मेरे पास जो फ्रेंड्स शायद सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, कोई नहीं। तो सॉर्ट एंड फिल्टर की बात कर रहा था, मान लो ये कुछ डाटा हैं ऊपर नीचे हैं जो, और जिनकी डेट्स ऊपर नीचे हैं, तो बेसिकली तो मैं इनको चाहता हूँ एक प्रॉपर अरेंजमेंट में हो जाए। तो इन डाटा को मैं पहले सेलेक्ट कर लूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा होम टैब में, ये रहा, यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर लगाऊंगा, ओल्डेस्ट न्यू करूँगा। अब देखो 4 4 19 4 4 19 4 4 19, फिर उसके बाद 4 4 19, ये हो गया, 4 के बाद 22 23 20 19 20, ठीक है ना। तो ये महीना मत देखना, ये देखो अभी ईयर, इसी को पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ईयर के बाद 20 21 फिर 25 26। तो ये क्या हो गया, असेंडिंग हो गया। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले बड़ा है फिर छोटा है, तो नियरेस्ट टू यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में ही आ गया, देखो 25 21 20 19, ठीक है ना। तो ये तो हो गया सॉर्ट एंड फिल्टर। अब थर्ड टॉपिक की बात कर लेते हैं। अब मान लो मुझे चाहिए कि इनमें जो नंबर है ये यहीं पे रहे और इनमें से 9 1 हट जाए, ठीक है। तो इनमें से 9 1 हट जाए, कंट्रोल एफ, यहाँ पे मैं बात करूँगा कि कैसे हटाया जाए फटाफट। मैं यहाँ जाऊँगा 9 1 दबाऊँगा, और रिप्लेस भी कुछ नहीं करूँगा, किसी के साथ रिप्लेस नहीं करना है, इसको फाइंड करके रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूँगा, सब में से रिप्लेस कर देगा 9 1, ठीक है। तेरा डाटा में से हटाया इसने 9 1। कभी कभी क्या होता है कि कुछ डाटा में हमारे पास ना डाटा होते हैं काफ़ी बड़े अमाउंट में, तो जब हम सॉर्ट एंड फिल्टर लगाते हैं, सॉर्ट एंड फिल्टर लगाते समय क्या होगा कि जो जिसमें स्पेस होगा ना जिस डाटा में, वो सबसे ऊपर आएगा, चाहे भले उसमें वो ए, जैसे मान लो मैंने सॉर्ट एंड फिल्टर लगाया इस नाम में, इस नाम में मैं कहता हूँ सॉर्ट एंड फिल्टर लगा दे। अच्छा ये याद रखना, सॉर्ट एंड फिल्टर जब लगाओगे तो यहाँ देखो एक्सपेंड सिलेक्शन कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, याद रखना। तो ये सबको एक्सपेंड सिलेक्शन कर दो, इनके बेस पे इसने ले लिया इनको, ठीक है ना। तो अब देखो अरुण आ गया, फिर ये दिनेश आ गया, अनुजा आ गया, ठीक है ना। ए बी सी डी वाली फॉर्म में चलेगा ये, क्यों, मैंने असेंडिंग ऑर्डर में किया है, ए टू जेड किया है। तो ये ए बी सी डी में ऐसे काम करता है, और डेट्स में वैसे काम करता है। फिर उसके बाद देखो, अब मैं चाहता हूँ कि इनके मान लो मैंने के बीच में कहीं स्पेस है, मैंने दे दिया स्पेस, ये तो छोटे मोटे डाटा हैं, मान लो यहाँ पे भी स्पेस है। अब मैं इसको सॉर्ट एंड फिल्टर करूँगा ना, अब देखना क्या होगा। मैं यहाँ सॉर्ट एंड फिल्टर, सॉर्ट ए टू जेड, ये देखो इसने क्या किया, स्पेस वाले को पहली प्रायोरिटी दे दी इसने। इसने ये ए बी सी डी तो किया था मैंने, ए क्यों नहीं आया, यहाँ तो एम आ गया, यहाँ तो के आ गया। इसने क्या किया कि इसने देखा स्पेस, उसको पहली प्रायोरिटी दे दी, फिर उसके बाद ए बी सी डी पे काम करना शुरू किया। तो ऐसा होता है डाटा में, सॉर्ट एंड फिल्टर लगाते समय ये देख लेना कि अगर कुछ गड़बड़ ऐसी हुई है तो समझ जाना कि उसमें स्पेस है। तो स्पेस हटाने के लिए क्या करूँगा, मैं पहले डाटा सिलेक्ट कर लूँगा। ये तो दो डाटा में है ना, 1000 डाटा में स्पेस हुआ तो क्या आप मान लो एक में से तो मैं ऐसे हटा दूंगा, लेकिन 1000 डाटा में तो कैसे हटाओगे, इसको सिलेक्ट करो कंट्रोल एफ। ये मान लो देखो सिलेक्ट कैसे करना है, एक एक्सपर्ट कैसे सिलेक्ट, मैं माउस से कर रहा था ना, अब देखो कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाऊंगा, डाउन एरो दबाऊंगा, ये पूरा डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। कैसे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो, मैं दबाऊँ कंट्रोल एफ। मेरे को क्या करना है, स्पेस हटाना है, इसमें से एक स्पेस यहाँ दबाऊंगा, रिप्लेस विथ कुछ नहीं रखूंगा, या खाली स्पेस हट गया भाई, ठीक है ना। यहाँ 16 में थे स्पेस,
लेकिन इस साइड पे होंगे कहीं ना कहीं, इधर इसके इधर पे, ठीक है ना। तो इसलिए लेकिन ये गिनती यहाँ से देखता है। अब मैं करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अनुज आ गया, अनुज आ गया, ठीक है ना। तो ये स्पेस भी इतना मैटर करता है डाटा में। मैं जब काम करता हूँ ना, ऐसे आते हैं स्पेस, तो स्पेस हटाने के लिए मैं यही काम करता हूँ। अब मान लो जब नंबर लिखा जाता है, तो कुछ कुछ लोग ना ऐसे हाइफन दे देते हैं ये बताने के लिए कि इसमें ये 92 जो है ये कंट्री कोड है। मान लो किसी देश का होगा, मुझे नहीं पता किस देश का है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हम बहुत सारे डाटा आ गए। अब तुम्हारा टीम लीडर आगे कह रहा भाई इन सब में ना ये जो हाइफन हाइफन आया है या माइनस का साइन जो लगा हुआ है, इन डाटा में से हटा दो। क्या? माइनस का साइन हटा दो। अब देखो कहीं भी होंगे, तो मैं सिलेक्ट करूँगा पहले डाटा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, फिर उसके बाद कंट्रोल F दबाऊंगा, और यहाँ पे जाऊँगा, मैं माइनस का साइन लगाऊंगा। मैं इनको रिप्लेस पे ऑप्शन पे जाऊँगा, रिप्लेस ऑल करूँगा। तीन थे इसमें, मैंने तीन ही लगाए थे, याद रखना। तीनों हट गए। ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप नंबर हटाने के लिए यूज़ करो, स्पेस हटाने के लिए यूज़ करो, कुछ भी। जो चीज़ इन सब में कॉमन है और आप हटाना चाहते हैं, उसको वहाँ करो, लिखो, और वहाँ रिप्लेस विद में खाली छोड़ दो। वो समझ जाएगा कि यहाँ कुछ नहीं भरना है हमें। वरना रिप्लेस विद में क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ जो जहाँ जहाँ 92 है, वहाँ मुझे 91 चाहिए। मैंने 91 लिखा, अरे सॉरी 92 जहाँ है वहाँ मुझे 92 चाहिए। अच्छा, मैं नेक्स्ट वाले पे कैसे गया बिना माउस की, इसकी टैब की दबा दी मैंने। नेक्स्ट वाले सेल में कैसे गया, टैब की दबा दी, रिप्लेस विद 91। जहाँ जहाँ 92 होगा इस पूरे डाटा में, वहाँ की जगह आ जाएगा। देखो 92 है ना, इसमें देखो 91 आ गया। फास्ट, रफ्तार। तो 500 सेलेक्ट का ऐसे यूज़ किया जा सकता है, ठीक है ना। और हाँ, एक और चीज़ बताऊँगा मैं। मान लो कहीं डाटा में ना ये किसी किसी जगह स्पेस है, ठीक है। इन डाटा में से मुझे स्पेस हटाना है। देखो कहाँ कहाँ स्पेस है। ये स्पेस है, ये स्पेस है, और ये स्पेस के साथ साथ ना ये मुझे पूरी रो हटा देनी है। तो उसके साथ ना ये भी डिलीट हो जाएगा, मैं हटा देता हूँ इसको। तो ये पूरी रो हटा देनी है मेरे को। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस डाटा के एंड में जाऊँगा। कभी भी कोई डाटा हो ना, उसके एंड में जाओ, जहाँ से आपको हटानी है, एंड में से पूरे डाटा है ना, पूरा डाटा सेलेक्ट करना पड़ेगा। F5 दबाओ, A2 दबाओ, शिफ्ट के साथ एंटर मारो, पूरा डाटा सिलेक्ट हो गया। A2 का मतलब क्या था कि हमें यहाँ से शुरू किया था डाटा, यहीं से देखना है, यहाँ से एंड तक। तो फिर उसके बाद अब क्या करना है, A2 का मतलब क्या है कि यहाँ से एंड तक, ए सेल, ये टू रो, यहाँ तक के डाटा हमें सिलेक्ट कर लेना है। फिर F5 दबाऊंगा, मैं स्पेशल में जाऊँगा, ब्लैंक से रहेगा। ओके किया मैंने, ये सिलेक्ट हो गए ब्लैंक्स। स्पेशल में जाके ब्लैंक ऑप्शन रहेगा तो ब्लैंक्स। कंट्रोल के साथ माइनस दबाओ, ये ऑप्शन पूछेगा भाई तुम्हें डिलीट क्या करना है, सिर्फ सेल रो एंटर। लेकिन मैं ये अपनी ओपिनियन दूंगा कि हमेशा रो डिलीट कर दो, ठीक है ना। उस चीज़ की, उसके पीछे रीजन क्या है, डाटा आपका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा एंटर मारते ही। देखो डाटा आपका ऊपर शिफ्ट हो गया, और आपका डाटा अरेंज हो गया पूरा प्रॉपर। तो ये हो गया। फिर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये तो फाइंड सेलेक्ट हो गया, ये सब रिमूव वगैरह, ब्लैंक वगैरह स्पेस हमने रिमूव कर दिए हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है, देखते हैं। फॉर्मूलाज ऑफ एक्सेल, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होने वाला है, याद रखना आप। ये सारे फॉर्मूलाज हैं। वी लुकअप कॉलम, फिर वी लुकअप विद कॉलम करूँगा, फिर एच लुकअप, फिर इंडेक्स, फिर मैच, फिर इंडेक्स विद मैच। मैं सोच रहा हूँ एच लुकअप ना बताऊँ, इसमें इतना ज़रूरत है नहीं ना, मेरे को पढ़ती है ना कहीं और ही ज़्यादा पढ़ते, तो इसमें एच लुकअप नहीं बताऊँगा मैं। मैंने लिख दिया, चलो कोई नहीं। आप अगर फिर भी आप कमेंट कर देना आपको चाहिए होगी तो। क्योंकि मेरे को ना क्या है, इसमें डाटा मैंने एंटर नहीं किया है, और दोबारा डाटा बनाना पड़ेगा, यानी उसको ट्रांसपोज करके फिर करना पड़ेगा, तो ज़्यादा वीडियो भी लंबी हो जाएगी और ज़्यादा काम का है नहीं। तो इस चक्कर में मैं नहीं, मैं सिर्फ इनका बाकियों का बता देता हूँ। देखते रहो फटाफट करते हैं। शीट 5 पे गया मैं।
शीट 5 पे जाते ही ये देखो क्या क्या खुल गया। ये सारे मैंने डाटा ऑलरेडी बनाए हुए हैं जिस पे ताकि मैं बनाना ना पड़ता और फटाफट वीडियो बताई जा सके। मेरे पास ये कुछ नाम है, मान लो ये कुछ डाटा पड़ा है, ठीक है। ये कुछ डाटा मैंने अपने आप ही लिखे हैं, कुछ रैंडम नंबर है, सैलरी है, सिटी है। इनमें ना मैंने अब आया तुम्हारा वो टीम लीडर, और उसने बोला कि भाई मेरे हमारी कंपनी से कुछ लोग चले गए। ये हमारे पास पूरी कंपनी के लोग थे, कुछ लोग चले गए, और जो लोग चले गए उसके नाम हटा के दिए, और अब मेरे को एक नया डाटा दे दिया कि ये लोग बचे हैं। अब टीम लीडर आया बोला ये बचे हैं, या तुम्हारा मालिक आया बोला ये बचे हैं। तो बोलता है अब इन लोगों के ना पोस्ट बता दो। सॉरी ये पोस्ट मोबाइल नंबर है यार, मैं पोस्ट कहाँ से लिख दिया। सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, मोबाइल नंबर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इनके ना मोबाइल नंबर दे दो मुझे, और सैलरी भी दे देना, सिटी भी दे देना। तो तीनों बताऊंगा। सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि भाई मोबाइल नंबर इनके क्या क्या होंगे। देखो, जब ऐसे ही सबसे पहले कॉलम देखो, कॉलम में है ये नंबर, और ये वर्टिकली है। तो देखो क्या होगा कि यहाँ पे एच लुकअप नहीं, वी लुकअप लगेगा। क्यों? ये कॉलम वाइज है, हमें कॉलम वाइज सर्च करना है। ये अब देखो वी लुकअप की खास बात क्या है, जिन्होंने पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा बता देता हूँ। वी लुकअप के लिए जो लुकअप वैल्यू, ये हमेशा आपने जहाँ से लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करी है उसके राइट में सर्च करता है। मैं बताता हूँ। मैंने वी लुकअप का फॉर्मूला इक्वल लगाया, वी लुकअप सिलेक्ट, मैंने फॉर्मूला लिखा, टैब दबाया, सेलेक्ट हो गया वी लुकअप। अब देखो लुकअप वैल्यू जो आपको उसने नाम ला के दिए थे ना, वो लुकअप वैल्यू है। यानी कि किसको ढूंढना है, सौरभ को ढूंढना है, फिर आरती को ढूंढना है, फिर कैलाश को ढूंढना है। ठीक है। जिसमें इन डाटाओं में इसके मोबाइल नंबर चाहिए हमें। लुकअप वैल्यू हमेशा याद रखना कि जो डाटा आप अभी सिलेक्ट करो, लुकअप मैं बताता हूँ, ये रहा। जो डाटा आप सिलेक्ट करोगे यहाँ से यहाँ तक, याद रखना कि लुकअप वैल्यू उस डाटा का पहला कॉलम होना चाहिए। या टेबल का जब आप टेबल सेलेक्ट करोगे तो उसमें पहला कॉलम लुकअप वैल्यू जिसमें है वो होना चाहिए। आप अगर यहाँ से सिलेक्ट करोगे नंबर से, तो ये एरर बता देगा या कुछ गलत बता देगा। ठीक है। तो आप टेबल ने सिलेक्ट कर लिया आपने, इसको फिक्स कर दो। फिक्स करने का मतलब ये है कि इधर उधर मूव नहीं होगा। जब आप ना इधर फॉर्मूले वगैरह जब लगाओ ना, तो ज़्यादातर क्या करो कोशिश कि आप फॉर्मूले को फिक्स कर दो। फिक्स कैसे? F4 की दबाओगे ना, तो इनके आगे डॉलर के साइन लग जाएंगे। डॉलर मतलब है कि अब ये फिक्स हो चुका है डाटा, इसके आगे पीछे बाहर नहीं जाने वाला ये। कॉमा दबाओ। कॉलम इंडेक्स नंबर, हमें मोबाइल नंबर चाहिए। किस में से? तो हमारे देखो मोबाइल नंबर कहाँ है, पहला कॉलम ये हो गया। जहाँ हमने टेबल सेलेक्ट करी ना, उस टेबल के हिसाब से पहला कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है। तो हमें मोबाइल नंबर किस में है? 2 में है। फिर कॉमा दबाओ। हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए। देखो एग्जैक्ट मैच फॉल्स यानी 0, ट्रू 1, इन एग्जैक्ट या अप्रोक्सीमेट मैच, सॉरी। तो यहाँ पे 0 दबाएंगे। एग्जैक्ट मैच का मतलब क्या है कि जब सौरभ मिले, सौरभ की 2-3 स्पेलिंग हो सकती है, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, जहाँ पे ये वाली स्पेलिंग का सौरभ हो ना, उसके आगे का मोबाइल नंबर हमें उठा के दे दो। और ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने, और मैंने एंटर मार दिया। ऐसा क्यों आया बताता हूँ। इस सब कॉलम की दिक्कत है। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे हम, इस डाटा को सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ गए, ये नंबर में सिलेक्ट किया, और इसको 0-0 करके हटा दिया। ऐसे भी ये दिक्कत आती है, ये वाली जो आई ना, ये हर कंपनी में आती है। तो ये देख लेना, मैं दोबारा कर देता हूँ मैंने किया क्या। इसका कहने का मतलब है कि भाई यहाँ पे ना नंबर है जो कॉलम में आ नहीं पा रहे या हम समझ नहीं पा रहे। तो इनको समझाने के लिए जनरल फॉर्म है अभी, तो इसलिए नहीं समझ पा रहा। इसको नंबर की फॉर्म में दे दो। ये आ गए। अब यहाँ पे ये देखो क्या है, ये डिक्रीज कर दो डेसिमल्स। यहाँ पे हटा दिया 0, इनके आगे 0 आ गया था। ये नंबर है सारे। देखो सौरभ के आगे का नंबर क्या है, ये है 899 वाला है ना। हाँ ठीक है। ये तो होगी बात कि इनके नंबर आ गए, लेकिन वो बोल रहा है टीएल तुम्हारा कि भाई इनकी ना सैलरी और सिटी दोनों, मेरे को तीनों चीज़ें लिख के दे देना। अब आप जाओगे क्या करोगे, दोबारा ये फॉर्मूला लगाओगे ज़्यादा ज़्यादा। मैंने कंट्रोल सी किया। देखना कंट्रोल सी करने से क्या है कि मेरे पास ना यहाँ पे जो पेस्ट होगा वैल्यू पेस्ट नहीं होगी, फॉर्मूला पेस्ट होगा। ये नंबर नहीं आया मेरे पास। यहाँ पे जो है नॉट अवेलेबल इसलिए क्योंकि देखो मैं बताता हूँ क्यों। इसका फॉर्मूला देखो, व्हील को लगाया था G5। G5 क्या है, ये आ गया G5। और
उसके बाद मैंने टेबल सेलेक्ट करी है यहाँ से यहाँ तक। अब ये क्या कर रहा है कि ये इस नंबर को सर्च कर रहा है इस टेबल में, इस नंबर को सर्च कर रहा है इस टेबल में, क्योंकि वी लुकअप जो है कहता है कि जिस वैल्यू को मैं सर्च कर रहा हूँ वो मेरे टेबल में पहला कॉलम होना चाहिए। तो रूल के हिसाब से इसके लिए गलत हो गया। ये क्या कहता है कि जिस वैल्यू को मैं सर्च कर रहा हूँ वो मेरी टेबल में पहला होना चाहिए, लेकिन इसकी टेबल में पहला क्या है, A to 5। तो यानी ये पहला कॉलम है इसमें, तो इसलिए सर्च नहीं करवा रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो G5 है ना, हमें तो इसके हिसाब से चाहिए, नाम के हिसाब से। तो मैं क्या करूँगा, F5। ये देखो नाम कहाँ है, नाम का ये रहा F5 है। तो इसके लिए इस फॉर्मूले में जाओ, चेंज करो F5 और टेबल रहने दो। और देखना अब हमें क्या चाहिए, इसकी सैलरी। सैलरी तीसरे नंबर के कॉलम में है, तो हम सिलेक्ट करेंगे 3, तीसरे नंबर के कॉलम में है और एंटर मारेंगे तो आ गई इसकी सैलरी। मैं डबल क्लिक करूँगा, ड्रैग कर दिया इसने। डबल क्लिक करते ही सबके नीचे फार्मूला लग गया और फार्मूले के हिसाब से इनकी सैलरी आ गई। ठीक है, ये तो हो गया, मतलब कि एक जिसको व्हील का भी कॉलम नहीं पता होगा ना वो ये तरीके अपनाएगा। मैं भी जब व्हील का भी कॉलम बता दूंगा ना तो आप वही तरीके अपनाओगे, वही तरीका अपनाओगे। ठीक है, अब आप बात आती है कि भाई सिटी भी चाहिए हमें। आप सेम क्या कर दोगे, इस पे देखो, इस पे भी सेम यही कर दोगे, कंट्रोल के साथ C, इधर फॉर्मूला लगाया आप। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, चेंज क्या हो रहा है, देखो नाम इसमें भी सेम है, इसमें इस नाम की बेस पे F5 सेम है, इसमें भी देखो F5 सेम है। टेबल हमने सिलेक्ट सेम करी है, टेबल हमने सिलेक्ट सेम करी है। और यहाँ पे चेंज क्या हुआ, इसमें जो चेंज था वो 2 नंबर था कॉलम, ये इसमें जो चेंज है वो 3 नंबर है। यानी चेंज क्या हो रहा है, कॉलम चेंज हो रहा है, बाकी सब कुछ सेम है। तो जब कॉलम चेंज हो रहा है ना, तो एक्सेल वालों को ये दिक्कत आई, यानी माइक्रोसॉफ्ट भैया यानी बिल गेट्स भैया को दिक्कत आई। तो उनको जब दिक्कत आई ये वाली, तो उन्होंने फिर एक अलग ही फॉर्मूला ही निकाल दिया कि कॉलम्स नाम का। अब देखो कॉलम्स नाम का फॉर्मूला करता है क्या, ये रहा। कॉलम्स नाम का फॉर्मूला क्या करेगा कि जितनी कॉलम आप सिलेक्ट कर रहे हो उसके बेस पे ये बताएगा कि कितने कॉलम्स हैं, और कितने कॉलम्स, जितनी रेंज आपने सिलेक्ट करी है उनके बीच में कितने कॉलम्स हैं, ये बताने का इसका काम है। कॉलम और एक कॉलम्स, तो कॉलम नहीं देखना आपको, कॉलम्स देखना है। टैब की दबाओ। अब मान लो आप सिलेक्ट करते हो 1 2 3, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर मारो। ये कह रहा है कि आपने F4 से H4 3 कॉलम है, इसी का फ़ायदा उठाएंगे हम। ठीक है, इसी का फ़ायदा उठाएंगे कहाँ, कॉलम चेंज करने के लिए। इसी का फ़ायदा उठाएंगे हम कॉलम चेंज करने के लिए। तो मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं लगा सकूँ या बता सकूँ। ये सीट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के लिंक में। और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे लगाता हूँ वी लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या है, नाम होनी चाहिए। एक चीज़ याद रखना कि ये कॉलम यही फिक्स कर दो, कॉलम फिक्स कर दो, रो चेंज होनी चाहिए। क्योंकि देखो सौरव के बाद आरती का चाहिए, ये रो है, 5 6 7 ये रो है। तो हमें ना रो चेंज करनी है, पहले ही सिलेक्ट करो, F4 दबाओ। इस समय आप दोनों फिक्स चाहिए, नहीं हमें सिर्फ रो फिक्स, अरे कॉलम फिक्स करना है। तो देखो डॉलर किसके आगे, एफ के आगे डॉलर लग गया, मतलब सिर्फ अब कॉलम फिक्स हो गया। कॉलम इधर से उधर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें इसी डाटा में से इसका सैलरी चाहिए, इसकी सिटी चाहिए इस नाम के हिसाब से। फिर मैंने कॉमा लगाया, ठीक है, फिर मैंने कॉमा लगाया। अब टेबल सेलेक्ट करेंगे कि किस टेबल में से हमें चाहिए इनके सैलरी, इनकी सिटी। याद रखना कि ये जो नाम का कॉलम है वो पहला कॉलम होना चाहिए, ये रहा। अब मैंने बोला था इसको फिक्स कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद मैं लगाऊंगा कॉमा। कॉलम इंडेक्स नंबर जब बात आए देने की ना, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा दो, वही जो मैंने अभी बताया कॉलम्स का। ये मेरे को हेल्प करेगा कॉलम्स चेंज करने के लिए, ठीक है। अब याद रखना सैलरी कितने नंबर कॉलम में है, देखो सैलरी कितने नंबर कॉलम है, 1 2 3, किसमें, उस टेबल में सैलरी कितने नंबर कॉलम पे है, तीसरे पे। तो यहाँ पे ना हम 3 सिलेक्ट कर लेंगे, 3 कॉलम सेलेक्ट करेंगे, जो कि F4 से H4 सेलेक्ट होने वाला है, ठीक है। 3 कॉलम सेलेक्ट किया, इसमें से पहले वाला फिक्स कर देंगे। क्यों, जब ये
तीसरे से चौथे पे जाएगा ना, तो ये F4 को चेंज नहीं करेगा। अच्छा, अगर चेंज करेगा तो दिक्कत क्या आएगी कि ये तीन ही तीन हर बार दिखाएगा, क्योंकि F4 के बाद ये फिर G4 करेगा, फिर H4 करेगा। H4 ये भी बढ़ेगा, ये भी चेंज होगा, तो तीन ही तीन दिखाएगा। नहीं, हमें तीन के बाद चौथा कॉलम चाहिए ना, तीन के बाद चौथा कॉलम चाहिए। और थोड़ा हो सकता है कॉम्प्लिकेट हो रहा, तो वीडियो यार पीछे करके देख लेना प्लीज़, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ मैं। अब मैंने क्लोज किया, याद रखना कॉलम्स में जाके जो पहला आपने सेलेक्ट किया यानी जो रेंज में पहला है उसको फिक्स कर दो, फिर उसके बाद जीरो दबाओ, ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर मारो। देखो सैलरी आ गई 3,000। मैं डबल क्लिक करूंगा यहाँ पे जाके साइन चेंज। अब देखना, अब मुझे ना यहाँ फॉर्मूला कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे जब साइन चेंज हुआ, मैं यहाँ पे गया, दिल्ली मुझे मिल गया। देखो इसमें क्या हुआ, F4 से H4 था, ठीक है। अब यहीं पे देखो F4 से I4 हो गया। F4 से H4 में कितने कॉलम है, तीन। लेकिन F4 से H4 I4 में चार कॉलम है। तो इसने क्या किया कि यहाँ पे इसने वैल्यू रख दी चार, ये समझ रहा है कि भाई चार ठीक है, चार में ये दिल्ली पे है सौरभ, समझ गया। यहाँ पे जाओ, डबल क्लिक करो, बेंगलोर, इंदौर, गुड़गांव, फवाद सबका आ गया, ठीक है। ये वीलू का भी तो कॉलम है। इसमें तो इतना दिमाग खर्चा हो गया। अब बात आती है इंडेक्स की, और वो इंडेक्स जो है ना इसका पापा है भाई, इंडेक्स इसका पापा है। क्यों? वीलू का में भी एक दिक्कत है कि मान लो ये तो नाम के बेस पे था, मान लो मुझे नंबर के बेस पे ना इन सबके डाटा चाहिए, बाकी सारे सबके लोग इसके नाम भी मिल जाए, सैलरी मिल जाए, सिटी मिल जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये नंबर को कॉपी करके इधर लिखना पड़ेगा, और ये नाम इधर, इधर उधर करने पड़ेंगे मुझे। ये नंबर को कॉपी करके इधर करना पड़ेगा, नाम को इधर, क्यों, इसको पहला कॉलम बनाना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ इन इस नंबर के बेस पे मुझे इसका नाम दे दो ना, वी लुकअप से नहीं निकलेगा। या तो इसको इधर कर दो, पहला कॉलम कर दो, इसको इधर कर दो, तब तो मिल सकता है। लेकिन ये भाई हमारे पास जब इंडेक्स है तो हम क्यों करें, सारी गड़बड़ तो यहाँ है, हम क्यों करें। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो इंडेक्स को दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मान लो मेरे पास ये कुछ नंबर होने वाले हैं। मैंने यार, मेरे पास ये कुछ नंबर हैं, और मैं यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई। यहाँ पे गया, मैंने नंबर कॉपी किए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे इनका ये नंबर है जो कि इसी डाटा में से है, मुझे इनके नाम बताओ। मैं अगर वी लुकअप लगाऊं, ये डाटा ऐसे ही पड़ा है, मैं इसको छेड़छाड़ नहीं, मैं वी लुकअप लगाऊंगा ना, देखो वी लुकअप से होगा ही नहीं। वी लुकअप लगाया मैंने, मैंने लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करी। अब मुझे वी लुकअप कहता है कि भाई ये वाला डाटा जो नम वी लुकअप वैल्यू है वो आपके डाटा का पहला कॉलम होना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ से डाटा सेलेक्ट करूँ तो नाम तो आया नहीं ना मेरे डाटा में, तो इसको तो पता ही नहीं कि मेरे टेबल में नाम नाम की कोई चीज़ है। अगर मैं इसको दूँ पहला, ये यहाँ से शुरू करेगा, इसका मतलब अब डाटा में से ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है। नहीं, तो हमें नाम चाहिए, तो नाम तो आएगा नहीं, मैं पहला ही दे दूंगा ना इसको, तो मेरे मेरे आगे ये नंबर ही पटक देगा इस डाटा में से। वी लुकअप तो यहाँ फेल हो गया। अब मैं लगाता हूँ इंडेक्स। इंडेक्स क्या करता है देखो, इंडेक्स बोलता है भाई मेरे को ना टेबल दे दो, टेबल दे दो मेरे को। एरे का क्या मतलब है, टेबल दे दो शुरू से, मतलब इसमें बिना देखे ताकि टेबल पूरी दे दो इसको, उसको फिक्स कर दो। टेबल जब भी दो यार, मोस्टली एरे को फिक्स करना है, रेयर कैसे होते हैं कि नहीं फिक्स करना होता, कई कई करते हैं। फिर मेरे को रो नंबर बता दो। देखो ये जो है ना, ये याद रखना किस में है, 7 8 9, देखो लास्ट में इसमें क्या है, 7 8 9 ये रहा। रो नंबर क्या है, 28। नहीं, इस टेबल के हिसाब से देखो रो नंबर क्या है, 1 2 3, सॉरी 1 2, तो रो नंबर दे दो, और कॉलम नंबर दे दो कि ये जब रो में ढूंढ लेना तो उसका मुझे कौन सा क्या चाहिए, उसका मुझे नाम चाहिए, तो पहला कॉलम दे दो, एंटर मारो। अरुण, देखो 7 8 9 अरुण आ गया। अब बात करते हैं कि मैच क्या काम करता है, ये असल में मैच वाले टॉपिक है, ठीक है ना। तो इसी में करते हैं काम, इसको मैं हटाता हूँ।
अब मुझे क्या करना है कि इसके बेस पे इनके नाम भी मिल जाए मुझे, और इसकी सैलरी भी मिल जाए, और इसका सिटी भी मिल जाए। ठीक है ना। और एक ही बार फॉर्मूला लगाऊं मैं बस, इसका एक बार फॉर्मूला लगाऊं और इसके नाम नंबर के बेस पे मुझे सैलरी मिल जाए, सिटी मिल जाए। ठीक है, तो करेंगे कैसे देखो। सबसे पहले बता दूं कि मैच क्या काम करता है। एक मैच नाम का फॉर्मूला है। अब लुकअप वैल्यू, मैच लगाया मैंने, लुकअप वैल्यू ये रही। इसको कहाँ से लुकअप एरे बताओ, कहाँ से देखना है इसको। देखो इसने किया क्या, मैंने सिर्फ एरे दे दिया कि नंबर को नंबर में ढूंढो, एंटर मारा। ये जो है ना 789, दूसरे वाले में बैठा हुआ है, दूसरे वाले कॉलम में और दूसरे वाले रो में। ठीक है ना, ये देखो। तो ये तो बताता है कि भाई ये इस वाले में ये इसका जो पोजीशन है, बेसिकली मैच क्या करता है कि इसकी पोजीशन बताएगा कि किस पोजीशन में बैठा है। देखो दूसरे वाले पे है ये। हम्म, दूसरे ही रो में, दूसरे भी कॉलम में, ये इसकी पोजीशन है। तो इसी का फ़ायदा उठाते हुए हम क्या करेंगे, इसका नाम भी निकाल लेंगे, और इसकी सैलरी भी निकाल लेंगे, सिटी भी निकाल लेंगे एक झटके में। अब बात कर लेते हैं इंडेक्स विद मैच की। ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि मैं बता चुका हूँ मैच, मैंने बताया कैसे काम करता है। रो और कॉलम दोनों को चेंज करने के लिए देखो इंडेक्स क्या करता है कि यहाँ हमें जैसे, मेरे को इस नंबर के बेस पे, इस नंबर के बेस पे मुझे इनके नाम भी चाहिए, सैलरी भी चाहिए और सिटी भी चाहिए। और सिर्फ एक बार लिखूँ मैं फॉर्मूला, ये भी मेरे पास एक चांस है कि एक ही चांस है मेरे पास कि एक बार मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखूँ और मुझे उसका नंबर सैलरी उलरी सब मिल जाए। अरे नंबर तो है ही है, इसकी सैलरी सिटी इसके बेस पे मिल जाए मुझे। नाम, मोबाइल, सैलरी, सिटी मेरे को नंबर के बेस पे मिल जाए। तो मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा इंडेक्स। मैंने मैच बताया जैसे कि, तो मैच इसके साथ काम करेगा, इंडेक्स लगाया मैंने। अब उसके बाद देखना, लुकअप एरे, सॉरी एरे सेलेक्ट करेंगे। लुकअप वैल्यू बार बार एरे भी लुकअप वाली याद आ रही है। और जब टेबल सेलेक्ट करो, एरे का मतलब, इस इंडेक्स में एरे का मतलब टेबल ही होता है कि बिना देखे ताके सेलेक्ट करो तो पूरी टेबल। F4 दबा देना, फिक्स कर देना। यहाँ पे रो नंबर देना है, और याद रखना पहले इस रो में देखेगा, फिर इस रो में, फिर इस रो में, और हमें फॉर्मूला एक बार लगाना है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। इस रो में, इस रो में। ठीक है ना। और उनके अलग अलग रो चेंज होनी चाहिए, और अलग अलग रो जब चेंज हो तो उनकी सैलरी अलग अलग आनी चाहिए जो इसमें है। फिर सिटी उनकी आनी चाहिए चेंज रो, चेंजेबल रो के हिसाब से। तो यानी इसमें क्या होगा, रो चेंज होगी, याद रखना। सॉरी, रो क्यों लगा रहा हूँ यार। हम मैच फंक्शन लगाएंगे क्यों, रो चेंज करने के लिए। मैच क्या करेगा, इनकी पोजीशन यहाँ पे जाके देखेगा कहाँ पे है, 899, 899 ये रहा लास्ट में। सौरभ, 899 की सैलरी कितनी, 3,000 है। ठीक है। तो ये क्या करेगा कि इसमें से इसको देखेगा और यहाँ पे जाके 3,000 रुपये इसकी सैलरी यहाँ पर टक ला के दे देगा। फिर इसको देखेगा 695। असल में क्या करता है ये कि पोजीशन देखता है जाके। जब इसको देखेगा, जब ये नेक्स्ट वाले पे आएगा तो देखेगा 695, ये रहा, इसकी सैलरी 10,000 दे देगा। तो ठीक है, तो हमें रो चेंज रखनी है इसमें। तो लुकअप वैल्यू देखो, मैच फंक्शन लगाया, लुकअप वैल्यू क्या है ये। इसमें देखो 48 का मतलब है रो, एफ का मतलब है कॉलम। तो रो चेंज होनी चाहिए, यानी हमें कॉलम फिक्स करो। फिक्स करने के लिए F4 दबाओ, और जिसके आगे डॉलर साइन लगेगा वो फिक्स हो जाएगा। ऐप के आगे डॉलर साइन लग गया, ये फिक्स हो गया। और 48 चेंज होगी बार बार, यानी 48 यानी रो चेंज होनी चाहिए। और सही भी है। अब देखो लुकअप वैल्यू ये है, ये किस में हो, इसमें जाके देखो भाई, इसमें जाके देखो जहाँ मिले उसके आगे का हमें सैलरी दे देना। इसको भी फिक्स कर दो, कॉमा लगाओ। एग्जैक्ट मैच मिले यानी जीरो लिखो, फिर इसको क्लोज करो, फिर लगाओ एग्जैक्ट मैच, यानी ये नंबर का जहाँ दिख जाए आपको उसके सामने वाला देख लेना है। इन एग्जैक्ट बताएंगे बाद में, इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं किसी कंपनी में जरूरत ज़्यादा। ठीक है, इसलिए नहीं बता रहा हूँ अभी। और वीडियो भी लंबी हो जाएगी, वैसे भी लंबी बन रही है काफ़ी, लेकिन कोई नहीं, मैं जितना टॉपिक उठाया हूँ उसको क्लियर करके ही जाऊँगा। फिर मेरे पास लगाऊंगा एक मैच नाम का फंक्शन जो कि आ चुका है, ये लग गया मैच। अच्छा देखो, अब कॉलम के लिए होना चाहिए हमारा यहाँ से लुकअप वैल्यू, सॉरी कॉलम में देखो सैलरी देखनी है हमें। तो हमें क्या करना है, सैलरी देखनी है। और याद रखना कॉलम चेंज होनी चाहिए, यानी जब सैलरी देख रही हो तो सैलरी देखें, जब सिटी देख रही हो तो इसमें जाए और इस सिटी देखे, फिर सिटी देखने के बाद ये कॉलम देखे, ऐसे ये।
और उस इन दोनों को मैच करते हुए इसकी हमें सिटी ला के दे दी है। लेकिन अभी हम सैलरी देख रहे हैं, तो सैलरी को हमने सेलेक्ट किया और कॉलम चेंज होना चाहिए, सैलरी के बाद सिटी भी शिफ्ट हो, उसके आगे कुछ हो तो वो भी शिफ्ट हो। ये हो गया, इस पर मैंने किया डबल क्लिक। अच्छा, इसमें कॉलम चेंजेबल होना चाहिए, रो फिक्स। तो इसमें देखो 47 को मैं करूँगा फिक्स, रो रहेगी चेंजेबल। अब जाऊँगा मैं, अब आती है लुकअप एरे, ये कहाँ है इसमें देखना है इसको, इसमें देखना है कि भाई नेम, मोबाइल, सैलरी और सिटी, इसमें जाके देखना है। इसको करूँगा फिक्स, कॉमा लगाऊंगा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए। यहाँ पे गया, अब देखना एक बार ब्रैकेट के लिए नहीं, यहाँ देखो जिस ब्रैकेट आपने शुरू किया था, ये रहा ब्लैक वाला, उसी ब्रैकेट, उसी कलर के ब्रैकेट पे आपको बंद करना है, अगर कभी नहीं समझ आता तो। ठीक है ना। वैसे ये गिन लो कि कितने ब्रैकेट लगे हैं, उस हिसाब से आपको ब्रैकेट क्लोज करना है। देखो ये ऑरेंज वाला जो था ये तो मैच के लिए बंद हो गया, ऑरेंज वाला मैच के लिए बंद हो गया। अब इंडेक्स के लिए जो बंद हुआ है वो काला वाला यानी ब्लैक वाला ब्रैकेट था। अब मैं जैसे ही एंटर मारूंगा मेरे पास आगे इसकी सैलरी। अब देखना, मैं जाऊँगा यहाँ, ड्रैग किया, नॉट अवेलेबल, इसलिए इसके बिहार पे यहाँ ले रहा, तो यहाँ कोई वैल्यू है नहीं यहाँ पे ना, ठीक है ना, इसलिए मैंने डाली। अब मैं जाऊँगा, इसकी सैलरी आ गई इनकी, मैं सिटी पे जाऊँगा, दिल्ली आ गया, मैं यहाँ डबल क्लिक किया, बेंगलोर बेंगलोर आ गए इनके आगे के जो हैं। अब देखो, अब मुझे इनका नाम चाहिए, तो वीलुकअप विद कॉलम भी कर रहा था ना, ये क्या हो गया भैया इसमें खास क्या है वीलुकअप विद कॉलम। अब देखो मैं यहाँ पे गया, कॉपी किया, यहाँ पे गया, पेस्ट किया, सौरभ आ गया। देखो इसने पीछे से भी उठा लिया। इसकी खास बात बड़ी यही है कि ये आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी हो, ये देखता ताकता नहीं है, बस डाटा ले लेता है वहाँ से। देखो 899 सौरभ, आरती, कैलाश, मधुर, जो भी है, ठीक है। तो इसने आगे पीछे नहीं देखना हुआ, तो मैं इसलिए मैं वैसे ज़्यादातर इंडेक्स लगाता हूँ अपने कंपनी में, ऐसे काम होता है रियल कंपनी में, मैं बता रहा हूँ, ऐसे रियल कंपनी में काम होता है। तो यार देखो ये तो मैंने बता दिया, फ्लैश फिल सबसे बढ़िया लगा था। तो जिसको बढ़िया लगा था वो फ्लैश फिल मैंने बताया जैसे भी। तो यार इतनी मेहनत करी है मैंने, एक वीडियो लाइक तो बनती है इस वीडियो पे, ठीक है ना। और मैं बाकी बता देता हूँ, और भी छोटी छोटी ट्रिक्स लेके आते रहूँगा, बाकी किसी को किसी प्रकार का डाउट हो नीचे कमेंट जरूर करेगा वो। और नीचे कमेंट करके मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी आए वो, इंस्टाग्राम चैनल पे आए, टेलीग्राम पे आए, वहाँ आए, रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और उसके बाद अगर लगता है कि मैं वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ती है आपके डाउट्स पे, तो वीडियो भी बनाऊंगा। और बाकी इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली हो बेसिक एक्सेल होगी, क्योंकि यार भैया आप कंपनी लेवल बता रहे थे बेसिक, तो भाई सबको देखना है यार, अब जिसको एक्सेल आती नहीं हो। तो यार देखो फ्री ऑफ कोर्स मिल रहा है यहाँ पे, ये तो डायरेक्ट कंपनी की बात है, ये उन्हीं के लिए था जिनको बेसिक एक्सेल आती थी या थोड़ा एडवांस आती थी, ये उन्हीं के लिए था। मैंने ये सोचा नहीं था कि मैंने ये सोच के नहीं बताया है कि इसे बेसिक, मैंने ये सोच के नहीं बनाया कि जिसको बेसिक की ज्ञान नहीं है उसको भी सिखा दे, नहीं वो सीख ही नहीं सकता, बेसिक नहीं पता ना। लेकिन कुछ होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग सीख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है यार, नथिंग इज इम्पॉसिबल। हाँ वीडियो देख रहे हो तो कोई चीज़ घटेगी नहीं बढ़ेगी, टिकटॉक वगैरह देख रहे हैं तो अच्छा यार वीडियो देखो। बाकी हाँ यार बहुत मेहनत करी है मैंने, लंबी वीडियो काफ़ी बनी है पूरी, इसमें मैंने वो बता दिया, एक पूरा ब्रीफ बता दिया कि भाई अगर ये करके जाते हो, मैं अगले मैं करके जाते हो तो किसी भी एचआर का इंटरव्यू भी आराम से क्रैक कर सकते हो। वो बोलता है भाई वी लुकअप एच लुकअप आता है, एचआर वगैरह इंटरव्यू जब लेते हैं तो, सर जी वी लुकअप एच लुकअप आता है, एच लुकअप मैंने बताया नहीं ना, कोई नहीं बता दूंगा अगले वीडियो में, तो उसका ज़्यादा यूज होता नहीं इसलिए मैं नहीं बताया। एच लुकअप ज़्यादा, तो एच लुकअप को मैंने रिमूव ही कर दिया यार, इंडेक्स है इसलिए। एच लुकअप भी आता है, इंडेक्स भी आता है, इंडेक्स विद कॉलम भी आता है, फिर इनका भी बाप है एक एक्स लुकअप, ठीक है, वो मैं इसमें बता नहीं रहा, इतना इनफ था। वो मैं हो सकता है अगले में आऊँगा, एक्स लुकअप ज़्यादा कंपनी में यूज़ होता नहीं है, दो तीन कंपनी में गया था तो वहाँ ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, ठीक है। तो इतना तो इनफ था। बाकी ये फॉर्मूले वगैरह देख लो ध्यान से, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सीड में डाल रहा हूँ अपनी, लिंक डिस्क्रिप्शन में इसकी डाल रहा हूँ। और हाँ मेरे, अगर मुझे पर्सनली भी मैसेज करते हो इंस्टा वगैरह पे तो वहाँ भी मिल जाएगी। बाकी यार वीडियो लाइक ज़रूर कर देना यार, हाँ। बाकी चैनल यार जाते जाते एक बार अगर वीडियो लगाओ, यूज़फुल है आपको, इन्फॉर्मेटिव है, आपके लिए बहुत ज़्यादा जानकारी इसमें मिली है, क्योंकि मैं डायरेक्ट वही चीज़ बताया हूँ जो जाके यूज़ होती है डायरेक्ट। कोई इसमें मैंने ऐसी चीज़ नहीं बताई कि यूज़ ना आती हो या ज़्यादा, जैसे अभी आप यहाँ से सीख लिए ये वर्क बुक है, ये टैब है, ये सब पूछते ही नहीं है कभी भी इंटरव्यू वगैरह में, लाइव जब प्रैक्टिकल इंटरव्यू हो रहा होता है तो। ठीक है, हम भी जब गए थे तो ऐसे ही मज़े मज़े में चले गए थे, लेकिन ये था कि नॉलेज थी हमें तो हमने क्रैक भी कर दिया इंटरव्यू उनका।
वो तो मजे मजे में गए थे सही में, चप्पल उप्पल पहन के चला गया था मैं। चलो कोई नहीं। तो हर कोई कंपनी यार स्किल देखती है आजकल, डिग्री वगैरह देखना छोड़ दिया उन्होंने। कई कंपनियां तो स्किल और एक्सपीरियंस दोनों चीज़ें मांगती हैं। डिग्री बाद में मैटर करती है, इन दोनों चीज़ों के बाद। और बाकी बताते हैं, चलो आगे काम करते रहो, बाकी सीखते रहो यार। और देखें और भी कुछ बच रहा है तो देख लेते हैं। हाँ यार, बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो मैं दोबारा बोलना चाहूँगा यार, बहुत मेहनत करी है। लाइक ज़रूर कर देना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे आती रहेगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए लॉकडाउन में। ओके बाय बाय टाटा, सी यू टुमारो।